हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 10 और एलसीआर का सेकंड पार्ट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या चीज़ होती है, हमें इसके अंदर अब पूरे के पूरे परिपथ समझने हैं। यानी कि पिछले चैप्टरों में हमने क्या पढ़ा था? संधारित्र पढ़ा है और प्रेरक पढ़ा है और प्रतिरोध पढ़ा है। यहाँ तीनों का कंबाइंड पढ़ाना पड़ेगा। तो हमें क्या कहें, इसके डिफरेंट डिफरेंट सर्किट देखना है। पहले हम क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, फिर एक बार क्या नाम है प्रेरक तो हो, फिर संधारित्र हो, फिर दो दो का कॉम्बिनेशन बना के फिर इसके बाद में एलसीआर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं। पहला टॉपिक क्या कहता है? जब परिपथ में केवल प्रतिरोध आर हो। ठीक, यानी कि एक ऐसा परिपथ हमको तैयार करना है। कैसा परिपथ तैयार करना है? एक ऐसा परिपथ तैयार करना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो? सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध लगा हो, शुद्ध प्रतिरोध हो। तो हम क्या करेंगे, इस परिपथ को हमने तैयार कर लिया। मान लीजिए कोई आर प्रतिरोध है। ठीक है, क्या है? एक आर प्रतिरोध है, इसको हमने एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया। तो मान लीजिए प्रत्यावर्ती स्रोत हमारा ये है। ठीक, यानी कि प्रत्यावर्ती स्रोत का जो विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो कितना है? V इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए इससे पहली वाली वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं, यहाँ पर हम पूरा का पूरा साइनोसाइडल ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जैसे ही इस प्रत्यावर्ती स्रोत से इसके अंदर जो धारा जाएगी, इसके अंदर आई एम्पीयर की धारा जाएगी। अब यहाँ पर केवल प्रतिरोध है। ठीक है, तो हम जानते हैं ओम का नियम क्या कहता है हमारा, ओम का नियम। तो V अपॉन आई किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। ओम का नियम तो हमारा यही कहता है ना कि V अपॉन आई इजकल टू कितना होता है? आर होता है। ठीक है, अब जब ये प्रत्यावर्ती स्रोत लगा हुआ है तो यहाँ पर धारा कैसी होगी? यहाँ पर धारा प्रत्यावर्ती धारा होगी। कैसी धारा होगी भाई? प्रत्यावर्ती धारा होगी। चल रही है वीडियो। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा होगी। अब हम जानते हैं धारा का तात्क्षणिक मान कितना होता है। तो धारा का तात्क्षणिक मान, क्या तात्क्षणिक मान हमको निकालना है। क्या होता है जी? तो हमको पता ही है धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये होता है धारा का तात्क्षणिक मान। अब हम क्या करेंगे, इस आई नॉट का मान उठा के, इस आई का मान उठा के इसके अंदर रख देंगे। ठीक, तो इसके अंदर हमने जैसे ही रखा, ओ धारा का तात्क्षणिक मान क्यों? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक मान। ठीक है, दोनों निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक मान हमने निकाल लिया। वो कितना होता है? V इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको उठा के हमने इसके अंदर रख दिया, तो ये कितना हो गया? V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आई। ठीक, और ये किसके बराबर हो गया? आर के। आई को हम जैसे ही इसके अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, आई को हम इधर ले जाएं तो ये कितना हो गया? V नॉट अपॉन आर बराबर, यानी कि V नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी बराबर आर। ये हो गया हमारा। ठीक, और आर को हम क्या है ना, आर को इधर ले गए ना, तो इसको क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा? आई बराबर वी नॉट अपॉन आर, और ये आपको क्या मिल गया? साइन नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम जानते हैं ये वी नॉट अपॉन आर। ठीक है, वी नॉट अपॉन आर जो होगा वो किसके बराबर होगा? आई नॉट के। ठीक है, यानी कि धारा का महत्तम मान। किसका? धारा का महत्तम मान। तो देखिए हमको यहां से क्या मालूम चला, अगर हम दोनों में, इसमें हमने क्या करा था पहले, देखिए पहले हमने क्या किया, वी नॉट का मान रख लिया। अगर हम वी नॉट साइन ओमेगा टी विभव का रख दें और धारा का रख दें तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये किसके बराबर आ गया? आर के। साइन ओमेगा नॉट से कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर बचा आपका? वी नॉट अपॉन आई नॉट बराबर आर। और हम जानते हैं आर किसके बराबर होता है? आर हमारा होता है वी अपॉन आई के। ठीक है, तो यहां से हमको क्या निष्कर्ष निकलेगा? यहां से एक निष्कर्ष निकल लिया है। ठीक, यानी कि इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज वाला जो समीकरण है प्रतिरोध वाला, तो इसके अंदर क्या होता है? धारा और वोल्टेज दोनों कैसे होते हैं? समान कला में होते हैं। कैसे होते हैं? समान कला में होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टता व धारा, यानी कि कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा। कैसे होंगे? प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होंगे। कैसे होंगे? धारा समान कला में होंगे। ठीक, अगर हम इसका फेसर डायग्राम बना लें, हम इसका क्या बना लें? फेसर डायग्राम हमको बनाना है। तो हम जानते हैं, देखिए फेसर डायग्राम हम इसका जैसे बनाएंगे, ठीक है, हमको क्या बनाना है? इसका फेसर डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो फेसर डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं? साइनोसाइडल वाला ग्राफ बनाते हैं पहले। कौन सा? साइन वाला। ये वाला हमने ग्राफ एक तैयार कर लिया यहां पर। ठीक, और हम जानते हैं कि साइन का ग्राफ जो होता है वो कैसे चलता है? इस तरह से चलता है, ऐसा करके।
ठीक, इस तरह से चलता है ये। क्लियर हो गया? यानी कि 0 से उठाएगा और 0 पे चल देगा। क्लियर हो? अब देखिए, कहने का मतलब है कि यहां पर 0 होगा एंगल, और यहां पर एंगल कितना होगा, पाई होगा, और यहां पर कितना होगा, 2 पाई होगा। तो इस समीकरण के अंदर क्या होता है, जब केवल प्रतिरोध हो, जब केवल प्रतिरोध हो, तो विभव और धारा या वोल्टता और धारा, ठीक है, कैसे कला में चलते हैं, समान कला में चलते हैं। कौन सी कला में चलते हैं? समान कला में चलते हैं भाई। अरे गिरता क्यों है भाई? समान कला में चल रहे होंगे। तो धारा हमारी कैसे जारी होगी, धारा समान कला में होगी, और धारा का ग्राफ ऐसे होगा। जहां पर विभव शून्य होगा वहीं पर ही प्रत्यावर्ती धारा शून्य होगी। अगर हम इसका ये वाला ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला ग्राफ बनाते हैं, ठीक। तो इसके बीच में जो करंट जा रहा है, ठीक है, वो किसी एंगल पर जा रहा होगा, और इनका एंगल जो है वो सेम है। कैसा एंगल है, ओमेगा टी। तो यहीं पर ही इसका विभव होगा और यहीं पर ही इसकी धारा होगी। तो हमने इस वाले को दिखा दिया, ये कितना है, वी नॉट है, और ये कितना है, आई नॉट है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होगा तो क्या होगी, वोल्टता और धारा समान कला में चल रही होंगी। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अब क्या कह रहा है, जब परिपथ में केवल प्रेरक हो, जब परिपथ में केवल प्रेरक हो, तो देखिए जब परिपथ में केवल प्रेरक होता है तो क्या होता है, धारा पश्चिगामी चलती है। कैसी चलती है, पश्चिगामी, जो कि अभी हमें डेरिवेशन से मालूम चल जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण तैयार कर लिया, उसका सर्किट तैयार करा। अब इसमें क्या है, केवल प्रेरकत्व है, केवल प्रेरकत्व L है। ठीक, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से हमने इसको जोड़ दिया, जिसका मान कितना होता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। अब परिपथ में क्या मौजूद है, केवल प्रेरकत्व L है, केवल प्रेरकत्व L है। तो हम जानते हैं, देखिए अब यहां पर धारा या तो अग्रगामी आएगी या फिर धारा पश्चिगामी आएगी, वो हमें डेरिवेशन से मालूम चल जाएगा। हम जानते हैं कि प्रेरकत्व का फॉर्मूला होता कितना है, प्रेरकत्व का फॉर्मूला होता है L बराबर ओ E बराबर L डी आई अपॉन डी टी, ये होता है हमारे प्रेरकत्व का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस E को V से रिप्लेस कर लें, किससे, V से। तो ये कितना हो जाएगा, V बराबर L डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि देखिए E और V में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, या तो V से करते हैं या फिर E से करते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि इसके लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए V का मान कितना होता है, V बराबर होता है आपका V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, इसका मान उठा के आप इसके अंदर रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी बराबर L डी आई अपॉन डी टी। जैसे ही इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका L डी आई अपॉन, ठीक है, L डी आई बराबर, ठीक है, V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब क्या करें, देखिए जब हमारा डी आई अपॉन डी टी है, डी आई इधर चला गया, डी टी इधर आ गया, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो यहां पर ये तो L ऐसे ही रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका I हो जाएगा। हमें इसी का समीकरण निकालना है, क्या हो जाएगा, यहां पर L बचेगा और यहां पर कितना हो जाएगा I। ठीक है, V नॉट बाहर हो गया क्योंकि V नॉट के साथ में कोई टर्म टी का नहीं है, और हम डिफरेंशिएट किसके साथ में कर रहे हैं, टी के साथ में। और हम जानते हैं साइन ओमेगा टी किसके बराबर होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी के। और अब ओमेगा टी का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे ओमेगा बच जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहां से हमको किसका मान मिल जाएगा, यहां से हमको I का मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, I का मान निकाल लेना है हमें यहां से। ठीक है, आप यहां से हम I का मान निकालेंगे, I का मान निकालेंगे साहब। ठीक है साहब, I का मान निकाल लिया तो I बराबर आपका कितना हो गया, देखिए V नॉट अपॉन ओमेगा L। ठीक, और हम जानते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, पश्चिगामी में लिखना है तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिखते हैं हम इसको। तो ये कितना हो जाएगा हमारा कॉस ओमेगा, यानी कि इसको लिखना है हमें साइन में बनाना है, किस में बनाना है, साइन में। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक, यहां से हमको क्या मालूम चलेगा, देखिए ओमेगा नॉट और वी एल, ओमेगा आई नॉट किसको प्रेजेंट करेगा, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को। ठीक है, ये क्या है हमारा, इस परिपथ का प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस परिपथ का प्रतिरोध। तो हम इसकी जगह यहां पर लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन वो ओमेगा टी माइनस
पाई बाई 2। यहां से तो हमको मालूम चल गया कि धारा जो है कितनी कितनी चल रही है, धारा पश्चिमगामी चल रही है। कितने डिग्री एंगल पर पश्चिमगामी है? 90 डिग्री एंगल पर धारा क्या है? विभव से पश्चिमगामी चल रही है साहब, धारा विभव से पश्चिमगामी है। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिए V नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये ओमेगा एल क्या है? ओमेगा एल क्या है? ठीक, ओमेगा एल जो है इस परिपथ का प्रतिरोध है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? एक्सएल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एक्सएल। और ये एक्सएल क्या होता है? हमारा धारितीय प्रतिघात होता है, वो प्रेरण प्रतिघात है, क्योंकि यहां पर प्रेरकत्व है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रेरण प्रतिघात। क्या बोलते हैं इसको? प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है साहब। तो हम इसको आई नॉट की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन एक्सएल। ठीक है, और हमारा अगर हम यहां से एक्सएल निकालना चाहें तो एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा? वी नॉट अपॉन आई नॉट के बराबर हो जाएगा। यहां पर हमने क्या देखा कि धारा जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 डिग्री पीछे चल रही है। कितनी डिग्री पीछे चल रही है? 90 डिग्री पीछे चल रही है साहब। ठीक है, तो हमने इसका एक डायग्राम बना लिया, साइन थीटा वाले पद में बनाना है। ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करा, देखो पहले हम वोल्टता का समीकरण दिखा दें यहां पर। किसका? वोल्टता का। तो ये किसके लिए होगा? ये तो वी नेट के नहीं होगा। किसके नहीं होगा? वी नॉट के नहीं है। ठीक है साहब, और हम जानते हैं ये वाला एंगल कितना होता है? 0। तो ये कितना होगा? पाई होगा, और ये कितना होगा? 2 पाई होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 होती है? एन पाई पर 0 हो जाती है। 0 पे 0 होगी, पाई पर 0 होगी, 2 पाई पर 0 होगी, 3 पाई पर 0 होगी, एन पाई पर 0 होती है। अब इसमें क्या है? 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो हमने क्या करा, यहां से बना लिया इसका बीच का एंगल। ये कितना होगा? पाई बाई 2 होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा इसका? 3 पाई बाई 2 होगा। ठीक, धारा जो है विभव से कितने डिग्री पीछे चल रही है? 90 डिग्री पीछे चल रही है भाई, 90 डिग्री। तो हम इसका ग्राफ कहां से दिखाएंगे? 90 डिग्री पीछे है विभव ये, तो इसका पीछे ये हो जाएगा। तो हमने इसको 90 डिग्री पीछे दिखा दिया यहां से। ठीक है, यहां से ये 90 डिग्री पीछे चल रही है। क्लियर? और अगर इसका हम दूसरा वाला डायग्राम बनाएं तो कैसा बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, यहां पर बना लिया हमने। ठीक, धारा विभव से कितना डिग्री पीछे चल रही है? तो 90 डिग्री पीछे चल रही है। ये हमने ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये ओमेगा टी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, विभव से कितने डिग्री पीछे है? ये वाला हमारा विभव का बता रहा है, ये वी बता रहा है। तो विभव से कितने डिग्री पीछे है? 90 डिग्री पीछे है। कितना डिग्री पीछे है? 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पीछे इस तरह दिखा देंगे। यहां पर ये 90 डिग्री पीछे चल रही है साहब। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो हिसाब किताब है हमारा आई नॉट दिखा देगा, और ये क्या दिखाएगा? हमारा वी नॉट दिखा देगा। क्लियर? और यहां पर ये एंगल कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। अगर परिपथ में केवल प्रतिरोध है तो इसका मतलब क्या है? वो विभव से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं? धारितीय प्रतिघात निकाल सकते हैं, आई नॉट का मान निकाल सकते हैं। जो मान दिए हम सारे इसके अंदर निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल के अंदर देगा। तो 1 मिनट देखें जरा, कितना टाइम हुआ है अभी? 13 मिनट हुआ। चलो अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है? जब परिपथ के अंदर केवल संधारित्र हो। जब परिपथ के अंदर केवल संधारित्र हो, क्या हो? केवल संधारित्र हो। क्या हो? केवल संधारित्र। तो हमने एक प्रत्यावर्ती समीकरण बना लिया, ये हमारा संधारित्र सी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये हमने यहां पर वी नॉट या प्रत्यावर्ती स्रोत लाके वी यहां पर जोड़ दिया हमने। ये हमारा संधारित्र सी हो गया। इसके समीकरण कितना होगा वोल्टता का? वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा जी साहब। ठीक है, अब जब परिपथ में केवल संधारित्र है तो ये 90 डिग्री वो पीछे चल गया, ये 90 डिग्री आगे चलेगा। ठीक है साहब, इसी कंडीशन में जब एलसीआर आएगा तो अनुनादी हो जाएगा। ठीक साहब, हो गया? ठीक है, अब हम जानते हैं सी बराबर कितना होता है? Q अपॉन वी होता है। तो हम यहां से V को इधर लेकर चल जाएं तो ये कितना होगा? Q अपॉन सी होगा, क्योंकि हमें प्रत्यावर्ती का समीकरण रखना है। और V की जगह हम कितना रख देंगे? वी नॉट साइन ओमेगा टी बराबर डी क्यू। इसको हम डी क्यू लेके चल रहे हैं, छोटा सा पार्ट, छोटा सा चार्ज लेके चल रहे हैं। ये किसके हो गया? हमारा सी के बराबर हो गया। सी को इधर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा? सी वी नॉट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी बराबर डी क्यू। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, या अभी मत मानो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जैसी प्रत्यावर्ती धारा जा रही है तो ये समय के साथ परिवर्तित हो रही होगी, और जब ये समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो इसका हम क्या करेंगे? टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो हमें यहां से धारा का मान मिल जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है साहब, डी क्यू अपॉन डी टी। और इसका जैसे हम करेंगे
तो अगर हम चाहें इसको क्यू भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। यहां पर जैसे हमने करा तो ये कितना हो गया, डी ओवर डी टी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए सी वी नॉट तो कॉमन है, यहां पर टर्म जो है सिर्फ साइन का डिपेंड कर रहा है, किस पे, साइन का डिपेंड है टी के साथ में। तो हम क्या करेंगे, टी के साथ में इसका अवकलन करेंगे तो साइन का होगा और सी वी नॉट बाहर हो जाएगा। डी के अपॉन डी टी किसके बराबर हो गया भाई, आई के बराबर हो गया, ठीक है। सी वी नॉट बाहर आ गया, ठीक। साइन ओमेगा टी किसके बराबर होता है, कॉस ओमेगा टी के, रुको, साइन ओमेगा टी यहां पर, हाँ ठीक है, कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा और यहां से ओमेगा एक आपका बाहर हो जाएगा। अरे क्या कर दिया मैंने, सही है सही है, ठीक है, ये हो गया। और हम इसको कॉस ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं, सी वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इतना लिख देते हैं। साइन 90 प्लस थीटा बराबर जो होता है कॉस थीटा होता है और कॉस 90 प्लस थीटा बराबर किसका होता है, साइन थीटा के होता है। साइनोसाइडल में हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ग्राफ पूरा का पूरा साइन के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है साहब। अब देखिए यहां पर इसमें देखें वी नॉट को अगर हम ऐसे ही रहने दें, क्यों करेंगे, वन सी अपॉन ओमेगा क्यों करेंगे, देखो हमें एक जैसे हमने ये बनाया था ना प्रेरक प्रतीकात, इसी तरीके से धारितीय प्रतीकात बनेगा और प्रतीकात बनने के लिए वी नॉट की वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, विभवांतर, ठीक है, नीचे कोई भी टर्म आए फिर देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी नॉट को तो ऊपर ऐसे ही लिख देंगे और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सी ओमेगा, ठीक है, 1 अपॉन सी ओमेगा। तो ये आई नॉट की वैल्यू क्या बता रही होगी, यहां पर आई नॉट की वैल्यू ये तो बताएगी सी वी नॉट ओमेगा, ये बता रही होगी, ठीक है। और ये होगा हमारा आई नॉट की वैल्यू हो गई, ठीक है। और हम जानते हैं वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिरोध के। तो यहां से हम वी नॉट अपॉन सी ओमेगा, इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं, आई नॉट रख सकते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, आई बराबर आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि धारा विभव से 90 डिग्री आगे चल रही है संधारित्र के अंदर, क्लियर। और हम जानते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी की, यानी कि 1 अपॉन ओमेगा सी को हम कितना लिख सकते हैं, एक्स सी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, एक्स सी, एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, क्लियर हो गया अब, ठीक है साहब। यानी कि अगर परिपथ के अंदर केवल संधारित्र है तो धारा क्या है, 90 डिग्री आगे चल रही है विभव से, किससे आगे चल रही है, 90 डिग्री आगे चल रही है विभव से, ठीक है साहब। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, ठीक है, साइनोसाइडल वाला, ठीक है, फेसर डायग्राम भी बनाएंगे वो भी बनाएंगे। तो हम जानते हैं साइन का ग्राफ कैसे चलता है, साइन का ग्राफ तो ऐसे चलता है, ठीक, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा पाई हो गया और ये कितना हो गया, 2 पाई हो गया। धारा कितनी डिग्री आगे चल रही है, 90 डिग्री आगे चल रही है, तो यहां पर हमने बीच में एक 90 बना लिया, ये हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, थ्राइस पाई बाई 2 हो जाएगा। धारा कितने डिग्री आगे चल रही है, 90 डिग्री आगे चल रही है, ठीक है, धारा विभव से 90 डिग्री आगे चल रही है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ग्राफ को फिर ऐसा करके मोड़ेंगे यहां से, ठीक। और 90 डिग्री आगे हमें दूसरे ग्राफ के अंदर दिखाना है तो हम क्या कर देंगे, इस तरह से ग्राफ बना लेंगे, ये हमारा वी नॉट को प्रदर्शित करेगा, ठीक। धारा विभव से कितने डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे, तो हम क्या करेंगे, यहां से 90 बना देंगे, यहां से 90 बना देंगे। तो ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री और ये हो गया हमारा ओमेगा टी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होगा, ये वी नॉट को रिप्रेजेंट कर रहे होगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होगा, आई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहे होगा, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जब परिपथ में आर व एल हो, ठीक है। अब एक ऐसा परिपथ तैयार करना है जिसके अंदर प्रेरकत्व और प्रतिरोध है। तो हमने ये लिया एक प्रतिरोध आर ले लिया और ये हमारा प्रेरकत्व एल हो गया। इनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, किस में जोड़ना है, बोर्ड में सिर्फ श्रेणी क्रम में ही है भाई साहब, समांतर क्रम में नहीं है। अब देखो ये आर हो गया, ये एल हो गया। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि संधारित्र में, उसमें संधारित्र कह रहा हूं, प्रत्यावर्ती उसमें प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर प्रतिरोध की वजह से तो धारा समान कला में होती है विभव के, किसके समान कला में होती है, विभव के समान कला में। और प्रतिरोध में क्या होता है, 90 डिग्री पीछे चल रही होती है, 90 डिग्री पीछे चल रही होती है। तो इसके ऊपर, ठीक है, इसका हम ग्राफ बना लें, पहले इसका ग्राफ बना लें तभी समझेंगे इसको, ठीक। ये रहा ग्राफ, ये हमारा क्या है, कलांतर है, क्या है ये, कलांतर है। ये कितना है हमारा, ओमेगा टी है। तो अगर हम इसके ऊपर आर दिखा दें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री आगे चल रहे होगा, क्या चल रहे होगा, 90 डिग्री आगे चल रहे होगा प्रेरक, और वो समान कला में होगा, क्लियर।
यानी कि 90 डिग्री आगे चलोगे तो हम इस पे यहाँ पर ये 90 डिग्री ले लेंगे, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर देगा, VL रिप्रेजेंट। वो 90 डिग्री पीछे चल जाए ना भाई, प्रेरक तो 90 डिग्री पीछे होता है, क्या होता है, 90 डिग्री पीछे होता है। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे, इस तरह से, ये रहा 90 डिग्री क्या चल रहा है, इसको हमने केवल I दिखा दिया और यहीं पर ही R है, तो ये हमारा कितना हो गया, ओमेगा टी। क्लियर, ये कितने डिग्री आगे चल रहा है, 90 डिग्री आगे चल रहा है, 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो इसके बीच में ये वाली जो लाइन होगी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, VL, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होगा हमारा, ये VL रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, अब हम जानते हैं जब पाइथागोरस थ्योरम दिखाई दे जाए हमको तो हम क्या लगा देते हैं, V बराबर, यानी कि कितना होगा, V स्क्वायर अपॉन VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, अब हम जब इसका परिणामी विभव निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। एक चीज आपने नहीं देखी, ये वोल्टेज नहीं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ठीक है साहब, अब हम जानते हैं VL किसके बराबर होता है, VL होता है हमारा IXL के बराबर, किसके, IXL के बराबर, और VR हमारा किसके बराबर होगा, IR के बराबर होगा। क्लियर, IR के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान उठा के इसके अंदर रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर, और VL की जगह कितना रखना है आपको, IXL का स्क्वायर रखना है, और प्लस R की जगह कितना रखना है, IR का स्क्वायर रखना है। तो यहाँ से क्या होगा, I स्क्वायर कॉमन मिलेगा, I स्क्वायर बाहर अंडर रूट से आएगा तो I रह जाएगा, और हम इस I को क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे, यहाँ से I स्क्वायर ले लेंगे। चलो एक बड़ा लेते हैं, ये हो गया कितना I, और यहाँ पर कितना हो गया, XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो गया, R का स्क्वायर। क्लियर, यहां तक हो गया। अब हम जानते हैं V अपॉन I को हम कितना लिख सकते हैं, प्रतिरोध के बराबर होता है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब हम जानते हैं इसको हम Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये प्रतिबाधा है, LCR की, वो RL समीकरण की प्रतिबाधा है, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो गया, XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारा प्रतिबाधा का सूत्र। क्या आ गया फॉर्मूला, ये प्रतिबाधा का सूत्र आ गया। क्या आ गया, प्रतिबाधा का सूत्र आ गया जी। ठीक किसका सूत्र आ गया, प्रतिबाधा का, क्या, प्रतिबाधा। कौन से इसकी नहीं निकाली आपने प्रतिबाधा, RL समीकरण के लिए निकाली है, RL समीकरण के लिए भाई, ये हो गया। और हम जानते हैं XL को हम कितना लिख सकते हैं, XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L। ठीक, तो ये प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला हो जाएगा ZRL किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा L का स्क्वायर प्लस, ठीक है, R का स्क्वायर। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसका कलांतर निकालना है कि कितने कला में ये अंतर आ रहा है, इसका कला में अंतर जो आ रहा है। तो हम जानते हैं टेन थीटा, ये वाला एंगल ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये थीटा के बराबर है ना, ये हमारा थीटा के बराबर है। ठीक, तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हम यहाँ पर कितना ले लेंगे, टेन फाई। ये हमारा क्या है, कलांतर आ रहा है। क्या आ रहा है, कलांतर। और हम जानते हैं टेन फाई बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो यहाँ पर वी एल क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा। ठीक है, ये आर है। ठीक, आर, ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि वी आर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, वी आर। क्लियर, यहाँ पर वी आर दिखा दूं, चलो वी आर दिखा दिया। ठीक है, और हम जानते हैं वी आर, एक तो यही होगा कलांतर का फॉर्मूला। क्या हो गया, कलांतर का फॉर्मूला यही हो गया। और दूसरा हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी एल किसके बराबर होता है, आई एक्स एल के बराबर होता है ना। टेन फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एक्स एल अपॉन आई आर। आई से आई कैंसिल हो गया, तो टेन फाई का एक फॉर्मूला और मिल गया आपको, एक्सएल अपॉन आर। क्या मिल गया, एक्सएल अपॉन आर। ठीक, और हम जानते हैं एक्सएल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है भाई। तो यहां से टेन फाई का एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, वो हो जाएगा आपका ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक, जब परिपथ में आर व एल दोनों उपस्थित हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब परिपथ में आर व सी है। तो हम जानते हैं धारिता में क्या होता है, 90 डिग्री आगे चलती है भाई। ठीक है, विभव से 90 डिग्री आगे चलती है। बस वही समीकरण बनाना है, आर यहां पर ले लेना है हमको, और यहां पर उठा के हमें एक सी जोड़ देना है।
ठीक, इसको एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देंगे, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर धारा जो है सब पे धारा क्या होगी, सेम आएगी, विभवांतर सबका अलग अलग होता है, हम उसमें बताना भूल गए थे। ये हो गया सी, तो यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, वी आर होगा, यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, वी सी होगा। अब हम जानते हैं धारा विभव से कितने डिग्री आगे चल रही है, 90 डिग्री आगे चल रही है ना भाई, 90 डिग्री। हमने इसको वी आर ले लिया, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, वी सी हो जाएगा, और ये कितने डिग्री आगे, फाइव, यानी कि ये इसका कलांतर हो गया, फाइव बराबर ओमेगा टी। ठीक, कितने डिग्री आगे चल रही होगी, 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी सी हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसके ऊपर परिणामी विभव निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, परिणामी विभव। क्या निकाल देंगे, परिणामी विभव। जैसे उस पर निकाला था परिणामी विभव, लिखा नहीं था वहां पर, लेकिन ये कितना हो गया, वी बराबर अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा इसके ऊपर परिणामी विभव। और हम जानते हैं वी आर किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है, और वी सी के बराबर कितना होता है, आई एक्स सी के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स सी का स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन है, बाहर लेंगे अंडर रूट से नीचे आ जाएगा, वी अपॉन आई बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। और वी अपॉन आई क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा है। कौन से परिपथ की प्रतिबाधा है, जब आर और सी दोनों उपस्थित हो। तो हम इसको क्या लिख देंगे, जेड आर सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जेड आर सी। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, और एक्स सी की जगह कितना लिख सकते हैं, वही हमें एक्स सी लिखना है, एक्स सी का स्क्वायर। तो एक समीकरण तो आपको ये मिल गया, ठीक है। और वी नो डेट एक्स सी किसके बराबर होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी के। तो प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला हो जाएगा जेड आर सी, तो ये कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक प्रतिबाधा का फॉर्मूला आपका ये आ गया। अब इसके बीच में आता है कलांतर। क्या आता है, कलांतर। तो कलांतर निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, कि हम कलांतर निकालने के लिए जानते हैं टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। ये लंब हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर कितना हो गया, वी सी अपॉन वी आर हो जाएगा ना, ये वी सी अपॉन वी आर। तो ये कितना हो गया, आई एक्स सी अपॉन आई आर, आई से आई कैंसिल हो गया। एक फॉर्मूला तो आपको ये मिल चुका है कलांतर का विभव के पदों में। अब ये क्या है, प्रतिरोध के पदों में आ रहा है, गधों में नहीं पदों में आ रहा है। अरे क्या हो गया जी, चलो किसके पदों में निकालना है हमें, टेन फाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, एक्स सी अपॉन आर। ये तो हो गया हमारा प्रतिरोध के पदों में। और हम जानते हैं एक्स सी बराबर कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्स सी किसके बराबर होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहां से टेन फाई का एक फॉर्मूला और मिल जाएगा आपको, टेन फाई का एक फॉर्मूला और मिल जाएगा। वो किसके बराबर होगा, टेन फाई इजिकल टू 1 अपॉन आर ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा साहब। ठीक, ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब क्या है, जब परिपथ में एल व सी हो, ठीक है। देखिए अब परिपथ में क्या है, प्रेरक भी है और संधारित्र भी। हम जानते हैं कि प्रेरक जो होता है वो क्या है, 90 डिग्री पीछे चलता है, और संधारित्र क्या होता है, 90 डिग्री आगे चलता है। क्लियर। तो यहां पर हम एक चीज जानते हैं, क्या होगा, ये अनुनाद की स्थिति में होगा। मान लो आपका ये वी आर हो गया ना, ठीक, प्रतिरोध की नहीं हो गया, ये कितना हो गया, और एक ये हो गया 90 डिग्री। तो हम इसको ले लेंगे वी एल माइनस वी सी, ठीक है, वी एल माइनस वी सी। और हम जानते हैं कि एल सी सर्किट में जो होता है ना, वी एल माइनस वी सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी, ठीक है, वी एल माइनस वी सी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हमने ले लिया कितना, वी के। और वी नो डेट अगर एल सी आर है तो ये 90 डिग्री आगे पीछे चलने की वजह से ऑस्किलेशन आ जाएगा, अनुनादी परिपथ हो जाता है ये, ठीक है। तो v का मान कितना हो जाता है, 0। तो वी एल माइनस वी सी किसके बराबर बच जाता है, आपके 0 के। तो यहां से वी एल बराबर किसके हो जाएगा, वी सी के। और वी नो डेट वी एल इजकल टू कितना होता है, आई एक्स एल होता है, और वी सी इजकल टू कितना होता है, आई एक्स सी होता है, ठीक है। आई एक्स एल और आई एक्स सी दोनों को बराबर रख लेंगे, तो आई एक्स एल बराबर आई एक्स सी। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होगा। एक्स एल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के, और एक्स सी किसके बराबर होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी के। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एल सी, ठीक। तो ओमेगा अगर हम निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल सी। यही होता है आपका अनुनादी परिपथ। क्या बोलते हैं इसको, अनुनादी परिपथ, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति आ गई, ये क्या आ गई, अनुनादी आवृत्ति आ गई, ठीक। और हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है टी इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। टी इक्वल टू
ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा होता है। ठीक है, मैं ओमेगा के बराबर रख दूं तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस पाई अपॉन टी हो जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ओमेगा की जगह मैं 2 पाई अपॉन टी रख दूंगा जैसे ही, तो इसके आवर्तकाल का फॉर्मूला हो जाएगा कि एक ऑस्किलाइजेशन के अंदर उसने कितना समय लिया। तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, टी का मान जब बना लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस पाई अंडर रूट एल सी के बराबर हो गया। अनुनादी परिपथ के लिए आवर्तकाल आ गया। क्या आ गया, अनुनादी परिपथ के लिए आवर्तकाल। ठीक है, अब हम चलते हैं एलसीआर परिपथ पे। किस पे चलते हैं, एलसीआर। देखिए अब तक हमने क्या देखा, आर एल था, एल सी था, सी आर था। अब क्या है, एलसीआर तीनों साथ में है। इसमें दो कंडीशनें बनती हैं, एक तो प्रतिबाधा की बनती है और दूसरी अनुनादी बनती है। तो अनुनादी के लिए वही कंडीशन हो जाएगी, बस वहां पर आर का मान हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। ठीक है साहब, तो देखिए अब क्या है, परिपथ में एक तो आर है, दूसरा सी है और फिर क्या है, एल है। इस तरह से यह आपका समीकरण तैयार हो गया। एक प्रत्यावर्ती समीकरण से हमने, वो प्रत्यावर्ती स्रोत से हमने इसको जोड़ दिया। तो ये हो गया आर, ये हो गया सी, ये हो गया एल। आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क ना है। ठीक है, एल सी आर, क्लियर। अब देखो इसके ऊपर प्रतिरोध है, इसके ऊपर विभव कितना होगा, वी आर होगा। कितना होगा, वी आर होगा। इसके ऊपर विभव कितना होगा, वी सी होगा। इसके ऊपर कितना होगा, वी एल होगा। इस कंडीशन में देखिए जब ये होगा तो ऑस्किलाइजेशन तो होगा ही होगा। ठीक, तो क्या मतलब है, इसका जो परिणामी विभव होगा, क्या होगा, परिणामी विभव। ठीक है, ये निकालना है। तो परिणामी विभव कुछ ऐसे निकलेगा 20 से। एक चीज समझ लें आप, देखिए सी 90 डिग्री आगे, एल 90 डिग्री पीछे, आर समान कला में। तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ग्राफ। ठीक है साहब, ये वाली लाइन तो आपकी रिप्रेजेंट कर रही होगी वी एल माइनस वी सी, 90 डिग्री ऑस्किलेशन हो रहा है ना। ठीक है साहब, ये रहा आपका कलांतर वाला, यानी कि जो हो गया ओमेगा टी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वी आर के बराबर हो जाएगा ना। यहां पर वी आर आ रहे होगा, ये हमारा क्या हो गया, जब ये वी एल माइनस सी रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर शिफ्ट करेंगे तो वी एल माइनस वी सी हो गया। क्लियर। अब इसका हमें परिणामी विभव निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये हमारी प्रतिबाधा आ रही है ना भाई। ठीक है, ठीक है साहब, परिणामी विभव निकालना है इसका। तो पहले परिणामी विभव निकालना, कितना होगा, परिणामी विभव होगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट में चला गया। और हम जानते हैं वी किसके बराबर होता है, वी आर आई आर के बराबर होता है। तो जो हो गया आई आर का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन मिलेगा आपको। ठीक है, आई स्क्वायर कॉमन मिलेगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आई नीचे आ गया तो वी अपॉन आई, ये क्या हो गया, एल सी आर का प्रतिरोध हो गया पूरा। एल सी आर का प्रतिरोध, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। और प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, प्रवेश्यता बोलते हैं। ठीक है साहब, ये हो गया हमारा जेड के बराबर। ठीक, ये हमारा कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा प्रतिबाधा का फॉर्मूला। कौन सी बाधा, प्रतिबाधा का फॉर्मूला आ गया साहब, ये रहा। ठीक, और दूसरे पद में अगर हम इसका निकालना चाहें तो कितना होता है, हम जानते हैं एक्स एल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के। एक्स सी किसके बराबर होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी के। साहब इतना रख दिया। ठीक है, जेड का मान उठा लो, उठा लिया। आर स्क्वायर अपना वजन तो उठना रहा, उसका मान उठाओगे, एक्स एल ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। साहब क्लियर, यह आ गया आपका प्रतिबाधा का फॉर्मूला। होल स्क्वायर लगा दो भाई, होल स्क्वायर लगा दो, ये रहा। ठीक साहब, यानी कि हमको यहां पर क्या मिल गया, एक तो प्रतिबाधा मिल गई, क्या मिल गई, प्रतिबाधा कि भाई कि हाँ वी बराबर और जेड बराबर क्या, जेड बराबर अंडर रूट। ठीक है, यानी कि यहां पर कितना था, आर था, क्या था, आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है साहब, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर। क्लियर, ये था हमारा। अब हमको क्या निकालना है, कलांतर निकालना है। क्या निकालना है, कलांतर। और जानते हैं कलांतर किसके बराबर होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस वाले ग्राफ को उठा लूं,
कलांतर निकालना है। तो देखिए कलांतर जो होगा आपका वो यही तो होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कलांतर किसके बराबर हो जाएगा, टेन फाई के बराबर हो जाएगा। टेन फाई टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। एक तो प्रतिबाधा वो कलांतर का फॉर्मूला आपका ये आ गया, और जानते हैं वी एल की जगह आई एक्सएल रख दें और वी सी की जगह कितना रख दें, वी एल की तो जगह रखे हमने आई एक्सएल और वी सी की जगह कितना रख दिया आपने आई एक्स सी, ठीक। तो एक फॉर्मूला आपका कितना हो जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू आई एक्सएल माइनस एक्स सी, आई दोनों तरफ से कॉमन आ चुका है तो ये कितना हो गया आई आर। तो टेन फाई का एक फॉर्मूला कितना हो गया, एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ठीक। दूसरा अगर कलांतर का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल की जगह कितना रख दोगे, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, ठीक है। ये हो गया आपका एक और फॉर्मूला तैयार, क्लियर। अब देखिए इस वाले को फिर उठा लें, टेन फाई को, इससे हम निकालेंगे अनुनादी वनादी सब निकाल लेंगे इससे ही, ठीक है। हमें क्या मिला, टेन फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। देखिए अगर एक कंडीशन तो बनाएगी, ओमेगा एल बड़ा है वन अपॉन ओमेगा सी से, ओमेगा एल छोटा है वन अपॉन ओमेगा सी से, और ओमेगा एल बराबर है वन अपॉन ओमेगा सी के, ठीक साहब। देखिए इस कंडीशन में ओमेगा एल प्लस ओमेगा सी बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, धारा 90 डिग्री पीछे चलेगी और धारा इसमें क्या होगा, ओमेगा एल बड़ा हो गया ना, ओमेगा सी में से वैल्यू घट जाएगी, तो इसमें क्या होगा, धारा 90 डिग्री पश्चिगामी, धारा 90 डिग्री पश्चिगामी होगी, धारा पश्चिगामी होगी, कितनी होगी, पश्चिगामी धारा मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, पश्चिगामी, ठीक। और इसमें क्या मिलेगा, जब ओमेगा सी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा सी धनात्मक होता है, तो अग्रगामी मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, अग्रगामी, अग्रगामी, ठीक। अब ओमेगा एल बराबर वन अपॉन ओमेगा सी अगर इस फॉर्मूले में रख के निकालेंगे तो जीरो मिल जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, समान कला में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समान कला में होगा, ठीक है साहब। अनुनादी परिपथ के लिए एलसीआर अनुनादी कब होगा, एलसीआर अनुनादी क्या निकालना है आप, एलसीआर अनुनादी निकालना है, एलसीआर अनुनादी, ठीक है। तो अनुनादी एलसीआर के लिए हमको क्या करना होता है भाई, देखिए जब एलसीआर अनुनादी होगा, ठीक, तो इसमें जो विभव का फॉर्मूला हमने बनाया था ना, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, इसमें क्या होगा, इसका प्रतिबाधा जीरो हो जाता है। क्या जीरो हो जाता है, प्रतिबाधा में जीरो हो जाती है, यानी कि कुल मिला के वी आर हमारा जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑस्किलेशन एल और सी के बराबर चलने लगेगा। तो जैसे ये जीरो होगा तो अंदर कितना बचेगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, वी एल माइनस वी सी आपका सिर्फ बच जाएगा। इसको स्क्वायर से बाहर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी हो जाएगा, और जैसे ही हम वी एल माइनस वी सी करें तो ये किसके बराबर हो गया, वी एल वी सी के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, आई एक्स एल के बराबर, और ये कितना हो जाएगा, आई एक्स सी के। आई से आई कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला है, एक्स एल बराबर हो गया है आपका एक्स सी के, तो ये कितना हो गया, ओमेगा एल हो गया, और ये कितना हो गया, वन अपॉन ओमेगा सी हो गया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ओमेगा स्क्वायर वन अपॉन एल सी मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, एल सी आर परिपथ अनुनादी हो जाता है। कब होगा, जब प्रतिबाधा शून्य होगी प्रतिरोध की, क्लियर। तो मिलते हैं फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।